सदियों पहले राजस्थान के रेगिस्तान में जैसलमेर के पास एक गांव था, कुलधरा। पालीवाल ब्राह्मणों का ये गांव बहुत अमीर, शांत और खुशहाल माना जाता था। उस गांव का एक मुखिया था, करीब 60 साल की उम्र, लेकिन हौसला आज भी जवान था। ईमानदारी उसकी पहचान थी और पूरा कुलधरा उसकी इज्जत करता था। वो अपने छोटी सी मिट्टी के घर में अपनी एक बेहद खूबसूरत बेटी के साथ रहता था। उसकी बेटी उसकी दुनिया थी और उसकी मुस्कान उस बूढ़े मुखिया की सबसे बड़ी खुशी। लेकिन एक दिन उस गांव पर किसी की बुरी नजर पड़ गई। उस इलाके का मंत्री था सलीम सिंह। बहुत क्रूर और बेहद ताकतवर। जब उसकी नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ी तो वो उसकी सुंदरता पर पागल हो गया। पूरा गांव डर गया। सब जानते थे सलीम सिंह कुछ भी कर सकता था। या तो अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो, वरना पूरा गांव बर्बाद कर दूंगा। ये गांव अब मेरे सामने झुकेगा। औरतें रो रही थीं, बच्चे बिना कुछ समझे सो रहे थे। फिर उस रात गांव के लोग चुपचाप इकट्ठा हुए। हम अपना घर खो सकते हैं, लेकिन अपनी इज्जत नहीं। हे भगवान, अब क्या होगा? सूरज निकलने से पहले पूरा गांव हमेशा के लिए वहां से चला गया। अगली सुबह सलीम सिंह अपने सैनिकों के साथ गांव पहुंचा। घरों के दरवाजे खुले थे, बर्तन वहीं पड़े थे। सब लोग कहाँ गए? कहती हैं, गांव छोड़ने से पहले लोगों ने श्राप दिया था, यहाँ फिर कभी कोई बस नहीं पाएगा। समय बीतता गया। रेगिस्तान ने धीरे धीरे पूरे गांव को ढक लिया। फिर अजीब घटनाएं शुरू हुई। रात में फुसफुसाहटें सुनाई देती। कौन है? टूटे घरों में परछाइयां दिखाई देती। सूरज ढलने के बाद कुलधरा में मत रुकना। आज भी स्थानीय लोग कहते हैं, क्योंकि शायद वो गांव आज भी उस रात का इंतजार कर रहा है जब उसके लोग हमेशा के लिए गायब हो गए थे। कुछ जगहों को लोग नहीं छोड़ते, वहां बस खामोशी राज करने लगती है।